दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 72 साल की रुक्मा देवी के 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा रमेश कुमार गुजरात में काम करता था और छोटा बेटा संदीप घर में खेतीबाड़ी का काम संभालता था। एक दिन अपनी देवरानी वसुंधरा को उदास देखकर जेठानी संजना ने पूछा, क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? तो वसुंधरा बोली, दीदी देखिए ना, आपके देवर रोज रात को पीछे से करने की जिद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उनको एक बार समझा दीजिए। तो संजना बोली, ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, मैं देवर जी को समझा दूंगी। देवरानी के मुंह से ये बातें सुनकर संजना के दिल में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश कोई मुझसे कहता तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ से बोलता वहाँ से दे देती, क्योंकि संजना का पति पिछले 1 साल से घर नहीं आया था। वो बेचारी यौन सुख प्राप्त के लिए तड़प रही थी। फिर अगले दिन संजना ने अपने देवर संदीप से कहा कि देवर जी, आप वसुंधरा को परेशान मत किया करो। पीछे से करवाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। सभी लोगों की पसंद एक जैसी नहीं होती है। मैं तो तुम्हारे भैया से कितनी बार कह चुकी हूँ, अगर वो बैक डोर से एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनको भी वसुंधरा की तरह पीछे से करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोली, जिंदगी में हर किसी को उसके मन मुताबिक नहीं मिलता है। जैसा मैंने तुम्हारे भैया के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वैसे ही तुम भी वसुंधरा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो संदीप बोला, भाभी जी ये कैसा इत्तेफाक है? तुम्हें पसंद है तो भैया को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है तो मेरी बीबी को पसंद नहीं है। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। तो संजना बोली, शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ, देवर भाभी के बीच तो सब चलता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो रात में आ जाना। दोस्तों, दुनिया में लगभग सभी मर्द बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। संदीप किसी भी हाल में इस सुनहरे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, लिहाजा रात को पत्नी के सो जाने के बाद वो चुपचाप उठकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। प्रोग्राम चालू होने में किसी तरह की कोई देरी ना हो, इसीलिए उसने अंडरगारमेंट्स पहले ही उतार कर रखे थे। उसने जॉर्जेट की मैक्सी पहनी थी, जिसमें उसके निजी अंग साफ झलक रहे थे। लिहाजा भाभी को देखते ही संदीप का मौसम बन गया और इन दोनों ने तुरंत अपना प्रोग्राम चालू कर दिया। दोस्तों, संजना ने अपने देवर संदीप से झूठ बोला था। उसे भी बैकडोर से एंट्री करवाने का कोई शौक नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए देवर को खोपचे में बुलाना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए पीछे से करवाना मजबूरी बन गई थी। उसे पता था कि शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द मजे में बदल जाएगा। जैसे ही संदीप ने थूक लगाकर चोट मारी तो संजना की चीख निकल गई। बहू के कमरे से चीखने की आवाज आई तो 72 साल की रुक्मा देवी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बहू के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। उसने रंग में भंग डाल दिया और इन दोनों का चलता फिरता प्रोग्राम बंद करवा दिया। रुक्मा देवी ने इन दोनों को समझाते हुए बोला कि भाभी और देवर का रिश्ता माँ बेटे जैसे होता है। इस तरह की गंदी हरकत करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। फिर उसने धमकाते हुए बोला कि एक बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इस बारे में पूरे परिवार को बता दूंगी। लेकिन अब तो भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। संजना बेचारी को आज पूरे 1 साल बाद अपना खेत खुदवाने का मौका मिला था और संदीप को जिंदगी में पहली बार बैकडोर से एंट्री करने का मौका मिला था। उसने एंट्री कर भी ली थी, लेकिन माँ ने बीच में ही धावा बोल दिया। उधर रुक्मा देवी को शक था कि ये दोनों फिर से कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेंगे, इसीलिए उसने इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया और रात में खुद बहू के कमरे में सोने लगी। संदीप और रंजना करने के लिए तड़प रहे थे और लगातार मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन रुक्मा देवी इन दोनों के बीच लोहे की दीवार बनकर खड़ी थी। इन दोनों को बात तक नहीं करने दे रही थी। फिर एक दिन संजना ने संदीप को फोन करके कहा कि देवर जी, अब बहुत हो गया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आप एक काम करो, बाजार से कुछ नींद की गोलियां खरीद कर ले आओ। हम इस बुढ़िया को खिला देंगे। जब ये सो जाएगी तो उसके बाद हम अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो संदीप बोला, भाभी जी, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हम कब तक इसे नींद की गोलियां खिलाते रहेंगे? अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इस बुढ़िया को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हम दोनों को कभी भी मजा नहीं लेने देगी। फिर अगले दिन रुक्मा देवी पास के ही खेतों में चारा लेने गई थी। तभी भाभी के पिछवाड़े के चक्कर में पागल हो चुका संदीप चाकू लेकर वहां पहुंच गया और उसने अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन जाकर गांव के ही 2 लोगों पर मां की हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस ने हत्याकांड की तहकीकात की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि ज्यादा मजे की चाहत में इंसान की जिंदगी हमेशा बर्बाद होती है। कहते हैं जिंदगी में इंसान को किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। संदीप की किस्मत में शायद पीछे से लेना नहीं लिखा था, इसीलिए उसकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। संदीप अगर ज्यादा मजे की चाहत नहीं रखता तो शायद आज ये कहानी नहीं बनती।